ठीक 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके और 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जिस वक्त अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर के अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में उनके टीएमसी कार्यकर्ता आ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बिना वक्त गवाए अधीर रंजन चौधरी के कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झपटी शुरू कर दी। अधीर रंजन चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां खड़े रह गए। वो फोन लगा रहे थे पुलिस को। पुलिस ने वहां पर कोई भी आकर ना तो मुस्तैदी दिखाई, ना बाद में कोई एक्शन लिया। जैसे तैसे अधीर रंजन चौधरी उस घटना क्षेत्र से बाहर निकल कर गए। यह पहली घटना है। दूसरी घटना हुई मलप्पुरम से, केरलम से। केरलम में कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर साहब, वो कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए थे। अब जब कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए तो मलप्पुरम में उनकी गाड़ी को बीच रास्ते पर रोक लिया गया। शायद यह खबर आप तक अब तक पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सुनिए, शशि थरूर को बीच रास्ते में रोक लिया गया। आगे से आकर गाड़ियां उनके वाहन के सामने लग गईं। और जब ऐसा मौका आया कि शशि थरूर पर बड़ा हमला होने वाला है, तो उनका सुरक्षाकर्मी, क्योंकि सांसद है, सुरक्षाकर्मी रहता है, और ड्राइवर, वो दोनों बाहर निकले। और जब वो दोनों बाहर निकले तो उनकी मुठभेड़ हुई। सीधे तौर पर उनकी झूमा झपटी हुई और जैसे तैसे उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के वामपंथियों से, शशि थरूर को बचाकर वापस जो जनसभा होनी थी वहां तक ले गए। इन दोनों घटनाओं की आपको किसी भी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल या किसी भी कांग्रेस की जनसभा से गूंज नहीं सुनाई दी होगी। इस घटनाक्रम के बाद शशि थरूर ने तो बहुत कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि उनके ऊपर अटैक हुआ। किसके द्वारा अटैक किया गया यह भी उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं लिखा। जाहिर सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको कोई रोक नहीं सकता और हम अपनी जनसभा तक पहुंचे। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी से नहीं रह गया। वो फूट फूट कर रोने से लगे। अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई साहब, दादा, क्या हुआ था बहरामपुर में, बड़ा मुझे दर्द हुआ उनको सुनते हुए। ठीक है, राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो देश विरोधी पार्टी हो चुकी है, लेकिन एक प्रत्याशी का क्या दर्द होता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, बस टीएमसी के जो दंगाई थे, उनके जो गुंडे थे, उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। हमने पुलिस को भी फोन लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह हम बहरामपुर में लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की जगह मध्य प्रदेश में होता। मध्य प्रदेश में अगर एक कंकड़ भी लग गया होता तो आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार नंगा नाच कर रही होती। नंगा नाच पहले भी हुआ है। कहीं भी ऐसा हो जाता है तो सीधे इन लोग को सुरक्षा पर, लोकतंत्र पर खतरा दिखने लगता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की इस घटना की आपको कहीं भी कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द भी बानगी देखने के लिए नहीं मिली। राहुल और प्रियंका दोनों केरलम में हैं, लेकिन शशि थरूर की घटना पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, विजयन और पीएम मोदी तो मिले हुए हैं। अरे तो बोल दो ना कि विजयन और पीएम मोदी को इस घटना पर क्यों खामोश हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनके साथ दोस्ती है। ये आप केरला में तो इनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दिल्ली में तो इनके साथ आप मिलकर भाई मोदी सरकार और राष्ट्र के खिलाफ खड़े होते हैं। यही हाल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, वो पूरे बंगाल में कांग्रेस की तरफ से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने, खासतौर पर सोनिया ने, ममता बनर्जी के सामने घुटने टेके हुए हैं। एक शब्द इनके मुंह से नहीं सुनाई देगा। आप देखिए, यहां तक कि ये चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं। ये हाल है पश्चिम बंगाल में। और क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सीधी सीधी एक डीलिंग हुई थी।
2021 का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी जब दिल्ली के दौरों पर पहुंचने लगी और दिल्ली में सीधे ममता बनर्जी कह रही थी कि अब मैं बनूंगी विपक्ष की नेता। उस वक्त तो कांग्रेस की स्थिति और भी खराब थी और ममता बनर्जी को झटपट समर्थन मिलने लगा। शरद पवार ने समर्थन दे दिया, ममता को लालू ने समर्थन दे दिया और जो दूसरे विपक्षी दलों के नेता थे अखिलेश यादव के साथ तो ममता बनर्जी की सबसे अच्छी दोस्ती है। 2-3 दौरे किए ममता ने। राहुल गांधी की जो पूरी कुर्सी थी कि भाई हाँ हम विपक्ष के नेता हैं, वो डोलने लगी। मामला यहां तक आ गया कि सोनिया गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा। तीसरे चौथे दौरे में सोनिया गांधी और ममता की मुलाकात होती है और सीधे रिपोर्ट्स कहती हैं कि ममता बनर्जी से सोनिया ने कहा कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली मेरे बेटे के लिए आप छोड़ दीजिए, हम पश्चिम बंगाल में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सत्ता लगभग खत्म हो चुकी थी। सोनिया ने और कह दिया कि आप स्वतंत्र रहिए, हमारी तरफ से वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन आप अभी दिल्ली मत आइए। क्योंकि सोनिया और ममता इन दोनों के बीच में नजदीकियां भी बहुत हैं। तो ममता ने एक बेटे के लिए सोनिया के कहने पर दिल्ली छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने केंद्र की सक्रियता लगभग खत्म कर दी। वरना आप देखेंगे 2021 से 22 के बीच में तमाम दौरे निकालिए, वहां पर सिर्फ एक ही बात बोलती थी ममता कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो वो मैं हरा सकती हूं। लेकिन अब वो इस तरह की बातें नहीं बोलती हैं, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति करती हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव को दबाया जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़े पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को, माफ कीजिएगा लेकिन एक स्वान की तरह, मैं सीधे शब्दों में बोलूं, कुत्तों की तरह पीटा जा रहा है, कुत्तों की तरह। लेकिन क्या एक राहुल ने ट्वीट किया? एक ट्वीट प्रियंका ने की, एक बयान दिया राहुल ने? एप्स्टीन फाइल की इनको चर्चा करनी है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, हर जगह की बात करनी है, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं करनी, अपने पार्टी के नेताओं की बात नहीं करनी। और सबसे ज्यादा बात क्या, किसके द्वारा यह अटैक हो रहा है यह आपको पता है? अल्पसंख्यक वहां पर जो है, जो विशेष मानसिकता वाले हैं, जो वहां पर जिहादी मानसिकता रखते हैं, उनके द्वारा अधीर रंजन चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है। यूसुफ पठान की लोकसभा संसदीय सीट है वो। ये हाल है पश्चिम बंगाल में। लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ममता के इन क्रूर अत्याचारों पर भी चुप्पी साध कर बैठा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इससे पहले इतनी बुरी दुर्दशा कभी नहीं होगी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी को तो हम यही कहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी अभी भी वक्त है, वो पार्टी का जो दामन थाम कर बैठे हैं उससे बाहर आए और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि टीएमसी दोनों के खिलाफ भले इंडिपेंडेंट लड़े, वो ना जाए भाजपा के साथ, वो ना जाए किसी और पार्टी के साथ, लेकिन ऐसे दल का आप क्यों साथ दे रहे हैं जहां आप खुद शिकार हो चुके हैं? ममता 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 करते रहते थे। क्या हुआ पिछले लोकसभा में 2024 में? यूसुफ पठान आए गुजरात से, गुजरात में जीत गए, वो सॉरी गुजरात से आकर बंगाल में जीत गए। ना कोई बंगाली अस्मिता की बात चली, ना कोई बंगाली भाषा की बात चली, सिर्फ एक बात थी, यूसुफ पठान मुसलमान और बहरामपुर की ज्यादा से ज्यादा जनता मुसलमान। 5 बार तक अधीर को जिताया, कांग्रेस पार्टी होने के नाते छठी बार निपटा दिया। अब भी अधीर नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि इसी तरह उन्हें फूट फूट कर गांधी परिवार के नाम पर रोना पड़ेगा।